नमस्कार बच्चों, हम मैथिली शरण गुप्त का काव्यांश चित्रकूट में राजसभा पढ़ रहे हैं। प्रसंग आपको बहुत बार बताया जा चुका है और पिछला काव्यांश हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे आज हम बात करेंगे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। केकई, भरत और राम का संवाद चल रहा है। चित्रकूट में केकई यहाँ इन पंक्तियों में अपनी आत्मपीड़ा को, अपने प्रायश्चित्त को अभिव्यक्ति दे रही है और कहती है राम से कि हे राम, अब तक नर देही, जिन्होंने नर देह को धारण किया, ऐसे चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, जिसने भी मनुष्य देह धारण की, सभी यही कहते आते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। पुत्र भले ही अपने माता के किए गए उपकारों को, एहसानों को, उसके प्रेम को भुला दे, लेकिन माता कभी भी अपना स्नेह भाव बच्चों से अलग नहीं करती। लेकिन अब यहाँ पर कैकेयी कहती है कि यह जो उक्ति अब तक प्रसिद्ध चली आई है, अब वो बदल गई है। अब क्या हुआ है? हे पुत्र पुत्र ही, लेकिन माता कुमाता हो गई है। पुत्र कुपुत्र नहीं हुआ है, पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माँ यहाँ पर कुमाता हो गई है। यहाँ पर कैकेयी अपने आप को एक कुमाता के रूप में मान रही है कि जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा नहीं किया। जबकि भरत ने अपने विशाल हृदय के साथ में चित्रकूट वो आया है भरत भाई को मनाने के लिए, और जो भी एक अच्छे पुत्र के रूप में जितने भी जो भी गुण होने चाहिए वो सब भरत में है। इसलिए भरत तो सुपुत्र ही है, लेकिन माँ कैकेयी कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बाह्य का मतलब बाहरी, इसका बाहरी मात्र ही देखा। किसका बाहरी? भरत का बाहरी मात्र मतलब शरीर जो दिखाई देता है। तो मैंने सिर्फ इसके शरीर को ही ध्यान में रखा, उसे ही देखा। कहने का मतलब यह है कि कई यह बताना चाहती है कि मैंने इसके शरीर के सुख के लिए सांसारिक वैभव जुटाने का प्रयास किया, और इसीलिए इसके लिए, भरत के लिए मैंने साम्राज्य की मांग की, ताकि सारे जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सांसारिक भोग विलास है, वो एक राजा के रूप में भरत को प्राप्त हो सके। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके बाहरी शारीरिक और सांसारिक सुख और वैभव को ही देखा मात्र। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसके हृदय की दृढ़ता को नहीं देखा, उसकी गहराई को ना देखा, उसकी विशालता को नहीं देखा, वो क्या चाहता है यह नहीं देखा। और सिर्फ इसके जो शरीर है, गात्र कहते हैं शरीर को, मृदुल कहते हैं कोमल को, इसके कोमल शरीर का ही ध्यान रखा। कहने का मतलब यह है कि शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए ही मैंने राजपद की मांग भरत के लिए की थी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। परमार्थ नहीं देखा, सिर्फ स्वार्थ साधा। स्व अर्थ, सिर्फ अपने लिए। स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब के लिए। सिर्फ अपने लिए सोचा, अपने पुत्र के लिए सोचा, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए किसी तरफ कोई ध्यान नहीं लगाया। और ये जो सारा
घटनाक्रम आज घटित हुआ है वो, और ये जो बाधाएं आई हैं, ये जो कष्ट आ रहे हैं, परेशानी और जितनी भी विपत्तियां आई हैं, वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ इसी कारण है कि मैंने अपने ही स्वार्थ को देखा। दूसरों के कल्याण की भावना मेरे मन में नहीं आई। यह नहीं देखा कि भरत को राजा बनाने के पश्चात कितने सारे लोगों को कष्ट होगा, परेशानियां होगी। तो यहाँ पर कैकेयी बहुत ही प्रायश्चित भाव से ये सारी बातें बहुत ही दुख के साथ अभिव्यक्त कर रही है। और यह जो दुख है उसका, वो यहाँ पर देखिए अगली पंक्तियों में चरम भाव पर पहुँच गया है। जब वो कहती है सबके सामने, पूरी राजसभा के समक्ष वो कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। यह जो कठोर कहानी है मेरी कैकेयी की, वो युगों युगों तक चलती रहेगी। और क्या कहा जाएगा कि रघुकुल में एक अभागिन रानी हुई जिसका नाम कैकेयी है, कैकेयी था। तो यह जो कुयश मुझे मिला है, मुझे मालूम है ये जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ में चलता रहेगा। जब भी कैकेयी का नाम लिया जाएगा तब तब यह कुयश उसके साथ लगा रहेगा कि किस तरह से उसने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया, जिससे राजा राम को, ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला। उसके स्वयं के पति दशरथ ने इसी दुख से प्राण त्याग दिए। तो इस तरह से अपने आप को अभागिन मान रही है कैकेयी, और बड़े ही प्रायश्चित भाव से यहाँ पर ये सारी बात वो राम से कहती है। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही सीधी और सरल भाषा में गुप्त जी ने यहाँ इस काव्यांश में कैकेयी के आत्म पश्चाताप को अभिव्यक्त किया है। अपने आप को अपराधी मानने की भावना यहाँ पर कैकेयी ने बहुत ही सहजता के साथ बिना किसी लाग लपेट के अभिव्यक्त कर दी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैकेयी का आत्मशोधन हो गया है। गलती मनुष्य ही करता है, लेकिन उस गलती को करने के पश्चात अगर उसे इस चीज़ का भान हो जाए कि मुझसे गलत हुआ है, वो पश्चाताप करता है, तो ये भी आत्मा की शुद्धता के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर बच्चों भाषा वही खड़ी बोली हिंदी, बहुत ही सरल और सहज भाषा, और आनुप्रासिकता का सौंदर्य हमें इन काव्य पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। और आगे का काव्यांश हम अपनी अगली क्लास में उसकी व्याख्या हम करेंगे। धन्यवाद।